हाय, ऑडियो वीडियो क्लियर है आपको सभी को? आरव, स्नेहा, विशेष, क्लियर है ऑडियो वीडियो आपको? सर आ रही है। चलिए ठीक ठीक है ना। और ध्यान तक देखो, मेरे को ध्यान है कि डिफरेंशिएबिलिटी का हमने यूएल एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी ना पूरी, इसमें फिर भी कोई दिक्कत तो आप बताना, फिर आगे का हम स्टार्ट करेंगे अभी, है ना। ये डिफरेंशिएबिलिटी की, हाँ जी स्नेहा कुछ कह रहे थे आप? सर इसमें लास्ट क्वेश्चन बचा है। एक मिनट में निकाल लेता हूँ, फिर आप बताना जो भी कह रहे हो। एक्सरसाइज थी हमारी 5.3 और हम लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करना चाहते हो 15। यस सर, लास्ट क्वेश्चन पिछली क्लास में हुआ नहीं था, वो ठीक जल्दी ठीक, आपने हाँ, छोड़ दिया। ठीक ठीक, बिल्कुल सही कह रहे हो। लास्ट क्वेश्चन 15 का भी हम और डिस्कस करते हैं ना। तो यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 15, पेज नंबर है आपका 169। टेस्ट के मैसेज मैंने आपको सेंड किए थे और जो भी ऑनलाइन थे उनका मैंने कहाँ कहाँ मार्क्स कटे हैं वो भी सारा आपको सेंड कर दिया था, है ना। और विशेष आपकी कॉपी मेरे पास रखी है, तो आओगे तो आप डिस्कस भी कर लेंगे आपके संग, आपने कहाँ गलती करनी है ना। ओके सर। आपकी जो टेस्ट कॉपी मेरे पास रखी। हाँ जी, आपके संग मेरा डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चन को, जरा सोच के बताना। डिफरेंशियल आपके लिए थोड़ा सा नई चीज है, और बाकी 11 तो आप जानते हो। तो y इज इक्वल टू है क्वेश्चन में सेक इनवर्स 1 अपॉन में 2x² माइनस 1। और इस पूरी एक्सरसाइज का एक ही टारगेट था, हमें dy अपॉन dx यानी कि डेरिवेटिव निकालना है ना। मैं जो 11 का है वो पूछ रहा हूँ आपसे, जरा सोच के बताएंगे कि यहाँ x की वैल्यू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में मेरे को एक वैल्यू लगानी है, साइन कॉस टेन में से एक वैल्यू लगानी है। कुछ गैस कर सकते हो कि मैं क्या लगाने वाला हूँ यहाँ पर? क्वेश्चन को बहुत इजी बनाऊंगा पहले से। हाँ, ये गैस करके बता सकते हो कि मैं क्या लगाने वाला हूँ x की जगह पर? कुछ अंदर लगा पा रहे हो? 10 x की जगह पर यहाँ लगेगा cos थीटा। अब cos थीटा ही क्यों लगाया उस पर डिस्कस करते हैं, यार सोच के बताना यार, है ना। यहाँ पर सेक इनवर्स 1 अपॉन यहाँ पे क्या बन गया, ये 2 cos² थीटा माइनस 1। इसमें कोई दिक्कत cos 2 थीटा बन जाएगा। बताएंगे कौन सी आइडेंटिटी बन गई है? कौन सी आइडेंटिटी है? cos 2 cos² थीटा माइनस 1। कुछ याद आ रहा है? आइडेंटिटी है 11th क्लास की। 11th क्लास की cos 2 थीटा की 4 आइडेंटिटी होती हैं, जिसमें एक आइडेंटिटी ये भी होती है 2 cos² थीटा माइनस 1। याद आ रहा है? बस यही कारण है मैंने इसमें cos लगाया है ना, tan वगैरह नहीं लगाया। तो 1 अपॉन में कितना हो गया यहाँ पर? cos 2 थीटा। यहाँ पर हो गया सेक इनवर्स। हाँ, ये तो बता सकते हो 1 अपॉन cos 2 थीटा क्या बन गया? sec 2। बिल्कुल सही, सेक 2 थीटा। और इनवर्स आपने अभी पढ़ा नहीं है तो इतना ज्यादा आइडिया नहीं होगा, पर एक्चुअली स्थिति होती है कि सेक इनवर्स और सेक आपस में क्या होगा, एक खत्म। यानी कि ये क्या बन गया एक तरीके से 2 थीटा। मगर क्वेश्चन एक्स के फॉर्मेट में था, अरे थीटा तो मैंने अपनी तरफ से जनरेट किया है, यानी कि थीटा को मेरे को हटाना होगा। आप समझना है ना कि अगर cos थीटा x के बराबर है, x बराबर cos थीटा है, cos थीटा बराबर x की बात है, तो थीटा की वैल्यू क्या बनेगी? cos इनवर्स x। पास में आ रही मेरी? थीटा क्या बन गया यहाँ पे? cos इनवर्स x। तो एक तरीके से क्वेश्चन चेंज हो गया, क्या बन गया? 2 और यहाँ पर cos इनवर्स x। पहली बात तो समझ आ रही है आपके नहीं? अगर जैसे मैं आपके संग बात कर रहा था कि d अपॉन dx ऑफ cos इनवर्स x का प्रूफ भी कर सकते हैं, मगर प्रूफ नहीं करना अभी, तो हमें डायरेक्ट फॉर्मूला इस्तेमाल करना है -1। हाँ, ये अपॉन बताएंगे क्या आएगा? याद है किसी को फॉर्मूला cos इनवर्स x का डेरिवेटिव? √1 - x²। बिल्कुल सही कह रहे हो, -1 और अंडर रूट के अंदर क्या होता है? 1 - x², है ना। साइन इनवर्स x का क्या होता है? 1 अपॉन अंडर रूट के अंदर 1 - x², और cos इनवर्स में माइनस आ जाता है। ये फॉर्मूले ऑनलाइन मैंने आपको जैसे शेयर भी किए थे, है ना। तो मैं इसका क्या कर रहा हूँ? डेरिवेटिव। डेरिवेटिव में जब कांस्टेंट और वेरिएबल साथ साथ होते हैं, कांस्टेंट को साइड में रखेंगे और cos इनवर्स का डेरिवेटिव हो गया -1 अपॉन अंडर रूट 1 - x²। तो फाइनल आंसर इसका आ गया -2 अपॉन अंडर रूट के अंदर 1 - x²। हाँ, आपको थोड़ा क्लियर है? हल्का सा, ज्यादा क्लियर अभी नहीं हो क्योंकि नई चीज एकदम, मगर फिर भी ये तो समझ लो cos थीटा क्यों लगाया। तो सेक इनवर्स सेक 2 थीटा क्या बन गया? 2 थीटा बन गया, कट जाते हैं आपस में, और थीटा यहाँ से क्या बन गया? cos इनवर्स x। और इसका डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दिया डायरेक्ट। अगर इस क्वेश्चन को अगर करते बिना, तो ये क्वेश्चन कम से कम 2.5 से लेकर 3 पेज का क्वेश्चन है, बहुत लेंदी क्वेश्चन है। इसको सिंप्लीफाई करा जाता है इस तरीके से। हाँ जी, विशेष और स्नेहा और आरव क्लियर है आप तीनों को? हाँ जी सर।
आज मौसम यहाँ का काफी खराब हो रहा है, मैं सोचता हूँ सभी जगह खराब होगा। आपको कैसा है यार मौसम? ये तो आप तो फिर बाकी पास के ही हो। सर? आपके मैं क्या मौसम आपकी तरफ भी खराब हो रहा है क्या? यस सर, काफी ज्यादा है ना, थोड़ा सा आवाज की भी होता है डिस्टर्बेंस, बिजली हुई है सर। थोड़ा सा नेटवर्क की भी दिक्कत हो जाती है। लिख लेना, बाकी डिस्कस एक बार दोबारा कर लेना, है ना। चलिए इसी के साथ ही हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज ले रहे हैं हम 5.4। मैं फॉर्मूले आपको बताऊंगा, लॉजिक आपको बताऊंगा, बाकी आप एक बार मेरे संग डिस्कस करेंगे मेरे साथ, है ना। बहुत इजी है। हटा दूं इसे मैं यहाँ से? हाँ आप लिख लो। हाँ आप चलो मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ, मैं उठाता हूँ, बाकी आप लिख लेना। एक्सरसाइज 5.4, पेज नंबर है आपका 174। कोई नई बात नहीं है इसमें, ये आप मेरे साथ साथ करेंगे, है ना। e की पावर x और अपॉन में कितना है sin x। हाँ जी, थोड़ा क्लियर है ना, समझ आ रहा है इसका तो नहीं? चलो एक बार आप लिख लो, फिर इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। हाँ जी, एक बार तो मैं आपको फॉर्मूले बता देता हूँ, फिर आपके संग इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, है ना। हाँ जी, e की पावर x क्या कहलाता है? हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन, है ना। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहलाते हैं हमारे e की पावर x वाले। और बहुत ज्यादा आपको इसमें ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सिर्फ बेसिक फॉर्मूले ही है। हाँ जी, किसी को याद है e की पावर x का डिफरेंशियल? e की पावर x का e की पावर x ही रहता है ना। और दूसरा फॉर्मूला इसमें जरूरत पड़ेगी d अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स। साइन एक्स का डेरिवेटिव तो हम कई बार इस्तेमाल कर चुके हैं, क्या होता है cos x। cos x का माइनस साइन x होता है ना, ये 11th में याद करते हो। मगर इसमें सपोज करो किसी को नहीं पता तो वो डायरेक्ट कर देगा e की पावर x, e की पावर x sin x का cos x, तो आंसर गलत हो जाएगा। क्यों, क्या गलत है इसमें? क्या करने वाले बताओ जरा, इसमें बेसिक रूल कौन सा है? क्वेश्चन रूल। क्वोशिएंट रूल, है ना। ध्यान रखना, जब दोनों ही वेरिएबल हों तो इसमें हमें क्वोशिएंट रूल लगाना ही पड़ेगा, है ना। क्वोशिएंट रूल क्या होता है हमारे पास? डिनोमिनेटर डिफरेंशियल ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डिफरेंशियल ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। वही यू और वी वाला ही है ना, कोई नई बात नहीं है ना। चलिए इस क्वेश्चन को आप कंप्लीट करते हैं, है ना। डिनोमिनेटर यानी कितना हो गया sin x। आंसर आप बताएंगे। डिफरेंशियल ऑफ न्यूमरेटर क्या लिखने वाला हूँ? EX है ना, वो क्या हो जाएगा e की पावर x माइनस न्यूमरेटर यानी कि e की पावर x डिफरेंशियल ऑफ डिनोमिनेटर तो सामने लिखी हो, वहां से देख भी सकते हो, cos x और नीचे डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर यानी कि sin स्क्वायर x या sin x का होल स्क्वायर। हाँ, ये आपको बात क्लियर है थोड़ी सी? नहीं तो आंसर जो पीछे लिख रखा है वो ये लिख रखा है कि e की पावर x को इन्होंने कॉमन लिया, कोई खास बात नहीं है, sin x माइनस cos x। और ये आपको भी बता चुके हैं कि sin स्क्वायर x लिखूं या sin x का होल स्क्वायर लिखूं एक ही बात होती है ना। आंसर ये भी ठीक है और आंसर ये भी ठीक है, पीछे ये आंसर लिखा हुआ है, आपको पीछे से एग्जैक्टली मैच करेगा, है ना। चलिए क्लियर है सभी को, ये आगे बढ़ा जाए। तो एक बार e की पावर x कैसे आया फिर डिफरेंशियल? कौन सा कह रहे हैं, ये वाला e की पावर x? यस सर। ये देखो e की पावर x का जो डेरिवेटिव का फॉर्मूला होता है ना, वो e की पावर x ही होता है। अगर प्रूफ करना है तो फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से इसका प्रूफ करना पड़ेगा मेरे को, है ना। तो प्रूफ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि प्रूफ आते नहीं है। तो e की पावर x का डिफरेंशियल होता है e की पावर x। अब बाकी क्वेश्चन पे डिपेंडेंट था, e की पावर x और डिनोमिनेटर में क्या था आपका sin x।
डिनोमिनेटर लिखा मैंने डिफरेंशियल ऑफ न्यूमरेटर, तो न्यूमरेटर का डिफरेंशियल e की पावर x है, और e की पावर x का डिफरेंशियल e की पावर x ही रहता है, e की पावर x आ गया माइनस न्यूमरेटर डिफरेंशियल ऑफ डिनोमिनेटर, यानी कि sin x का डेरिवेटिव यहाँ cos x लिख दिया और नीचे डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर लिख दिया। हाँ यार, अब क्लियर है आपको मेरी बात अभी? यस सर। चलिए, है ना, इजी है, बहुत इजी है ना, इसमें समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, बस थोड़े से फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, है ना। फॉर्मूले में अभी आपको नहीं इतने अच्छे से कमांड है, तो मैं फॉर्मूले साइड में लिख रहा हूँ, है ना। मैं लिख रहा हूँ, इसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर सेकेंड, e की पावर यहाँ पर है साइन इनवर्स x। हाँ जी, लिख लिया इससे पहले वाला क्वेश्चन आपने? चलिए, क्वेश्चन हो गया ना। हाँ जी, जरा अब मैं फॉर्मूले आपके लिए लिख देता हूँ। देखो, एक तो फॉर्मूला लिखा हुआ है, एक फॉर्मूला दूसरा मैं इसका लिख देता हूँ जिसमें इसकी जरूरत पड़ेगी। d अपॉन डी एक्स, वैसे आप सब जानते हो साइन इनवर्स का डिफरेंशियल क्या होता है, 1 अपॉन अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इन दो फॉर्मूलों की इसमें जरूरत पड़ने वाली है। चलिए, अब बताइए इसका आंसर क्या आएगा, जरा बता सकते हैं आप में से कोई? ये क्वेश्चन है y करके इसका डिफरेंशियल कर रहे हैं, यानी कि हम क्या निकाल रहे हैं इसका, dy अपॉन सर dx। e साइन की पावर साइन इनवर्स x इंटू 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। चलिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं, स्नेहा का आंसर बिल्कुल सही है। आप कैसे कर सकते हो, इसका आंसर क्या आएगा, तो अंदाजा लगा सकते हो कि e की पावर x का डिफरेंशियल क्या होता है, e की पावर x ही होता है, तो इसका डिफरेंशियल क्या लिखा जाएगा, e की पावर x का, यानी कि e की पावर साइन इनवर्स x ही लिखा जाएगा। मगर यहाँ x नहीं है जो 1 हो जाएगा, इनटू में क्या होगा, d अपॉन डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स x, यानी कि साइन इनवर्स का डेरिवेटिव भी साथ में लिखा जाएगा। तो इसका जो फाइनल आंसर बनेगा वो बनेगा e की पावर साइन इनवर्स x और 1 अपॉन अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आप इसका आंसर फाइनली अगर देखेंगे पीछे तो आपको ये दिखाई देगा, यानी कि ये आंसर 2 मिनट में आंसर आया, है ना। चलिए, क्लियर है, विशेष आपको समझ आ रहा है? हाँ जी सर। हाँ जी, क्लियर है आपको? अच्छा, चलो मैं एक काम करता हूँ, एक क्वेश्चन आपके लिए बनाता हूँ, है ना, बनाता हूँ, वो ज्यादा बेटर, तो थोड़ा सा आपको हल्का सा क्लियर हो जाए। वैसे दिक्कत तो आती है क्या, थोड़ा सा e की पावर x है, जरा इसका डिस्कस करना है ना। मैं कह रहा हूँ कि इसका डिफरेंशियल बताओ, तो dy अपॉन डी एक्स क्या आएगा इसका आंसर। e की पावर x का डिफरेंशियल क्या होता है, e की पावर x, मगर x का भी होता है इंटू 1 हो जाता है। पहली बात थोड़ा समझ आई, ठीक। तो एक क्वेश्चन मैंने ये बनाया, अब मैंने एक क्वेश्चन आपके लिए सपोज करो ये बनाया e की पावर x स्क्वायर, फिर क्वेश्चन चेंज कर दिया, e की पावर x स्क्वायर इंटू आप इसका 2x। डिफरेंशियल जब करेंगे, यानी कि dy अपॉन dx करेंगे ना, तो e की पावर x स्क्वायर का e की पावर x स्क्वायर तो रहेगा। बस यही समझाना था। अब ये आप ये समझ गए ना, जैसे आपने 2x बोला, एक कॉन्फिडेंस आया, अरे तो तुम समझ गए, बस यही करा है मैंने और कुछ नहीं करा। e की पावर साइन इनवर्स x का e की पावर साइन इनवर्स x, मगर साइन इनवर्स x का 1 नहीं है, जो 1 की मल्टीप्लाई में कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती, होता तो यहाँ भी है पर इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती, मगर साइन इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, उसकी इंपॉर्टेंस है, वो लिखा जाएगा। अब शायद समझ में आ गया होगा, क्लियर है? चलिए, बस सही आंसर। और करते हैं, थोड़ा एग्जांपल देंगे, समझ जाओगे आराम से, कोई खास बात नहीं है। ओहो, जो मैं कह रहा था, जो वो क्वेश्चन ही आ गया, है ना, ये क्वेश्चन नंबर 3 ही आ गया, है ना। मैं हटा दूं से, थोड़ा सा लिख लिया आपने, चलो आराम से लिख लो, कोई जल्दी नहीं, थोड़ा देर से कर लेंगे। मैं जब तक बस क्वेश्चन लिख लेता हूँ, और मैं इस क्वेश्चन को आपको करा नहीं रहा, इसका आंसर आप ही बताएंगे। y इज इक्वल टू e की पावर x क्यूब, इन्हें एक बार पावर कंफर्म कर लेना, e की पावर x क्यूब ही है ना। हाँ जी, मैं चाहूंगा इसका आंसर आप ही बताओ, मतलब इसका कराने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना, क्योंकि x की पावर क्यूब इंटू 3x स्क्वायर। यहाँ बताएं क्या आएगा इसका डेरिवेटिव, एक्स क्यूब इंटू, चल मैं थोड़ा सा गलती बता रहे हो, ई एक्स क्यूब का e की पावर एक्स क्यूब लिख दिया, है ना, जिसमें कोई दिक्कत नहीं आपको। अब हमें डिफरेंशियल किसका और करना है, एक्स क्यूब का और करना है, पावर का नहीं हुआ, इसका नहीं हुआ अभी तक, है ना। अब एक्स क्यूब का किस वाले फॉर्मूले से करेंगे, आपके लिए थोड़ा सा लिख देता हूँ, क्योंकि आप पहली बार ही आए हो। एक्स की पावर n, तो n एक्स की पावर क्या हो गया, n-1। अब बताना एक्स क्यूब का डिफरेंशियल क्या लिखा जाएगा,
इस वाले फॉर्मूले से। बस बस सही बोल रहे थे, स्नेहा आंसर बता रहे थे और वो यही आंसर बोल रहे थे। क्लियर है? अगर यहाँ x4 होता तो यहाँ क्या बन जाता? अगर यहाँ सपोज पूरा x4 होता तो 4x³ बन जाता, है ना? चलिए बिल्कुल सही है, परफेक्ट। चलिए मैं एक क्वेश्चन इसमें थोड़ा सा और बना रहा हूँ आपके लिए ना, जरा मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा प्रैक्टिस आपको हो अच्छे से। ये प्रेजेंस ऑफ माइंड है ना। मैं कह रहा हूँ y = e⁻⁻x, जरा बताएंगे इसका आंसर क्या आएगा? तो उसके e⁻⁻x into 1। हाँ जी बताइए ना आप। e⁻⁻x देखो 1/e⁻x नहीं करना हमें, ये वाला फॉर्मूला ये वाला लगाना है। x हो तो गया। e⁻⁻x है, e⁻⁻x ये रखो इनटू -1 और करो। क्यों -x का -1 होता है? ये तो पता है कैसे होता है, क्योंकि माइनस को साइड में रखते हैं x का 1 हो जाता है, इसलिए आंसर क्या आ गया -1। चलिए मैं एक क्वेश्चन और लिख रहा हूँ, जरा बताएंगे y = e⁻⁻x², इसका डेरिवेटिव क्या होगा? इसका सर डेरिवेटिव क्या लिखेंगे? e⁻⁻x² into -2x। आप बता सकते हो? e⁻⁻x² का e⁻⁻x² तो रहेगा, नहीं रहना है। ये e⁻ जो भी है ना, जो है वो एज इट इज आना है। x है तो x आना है, x² है तो x आना है, 2x है तो 2x आना है, मगर इनटू इसका डेरिवेटिव और होना है। क्या बनेगा इसका आंसर फिर? ये क्या बनेगा एक तरीके से -2x। ये बात समझ आई? -2x कैसे बन गया? माइनस तो बाहर ही रहेगा और x² का 2x बन जाएगा। ठीक है, अब देखो एक क्वेश्चन को अगर आप सपोज करो, मैं एक तो मैंने एग्जांपल दिए है ना, बाय द वे आपके कुछ समझ में नहीं आ रहा कि भाई ये कैसे हो रहा है, तो मेरे पास एक तरीका और भी है। y = क्या मैंने लिखा? e⁻x³। मैंने कहा ये कौन सा रूल कहलाता है? चेन रूल कहलाता है। मैं इस क्वेश्चन को दूसरे तरह से भी कर सकता हूँ, मैं इस क्वेश्चन को चेंज कर रहा हूँ। y = e⁻ क्या लिख रहा हूँ? t लिख रहा हूँ, और t जिसको मैंने किसको माना है? t माना है मैंने x को। पहले बताओ क्वेश्चन को, मैंने एक क्वेश्चन को 2 क्वेश्चन बना दिए, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? कर सकता हूँ। टारगेट क्या है मेरे पास? टारगेट मेरा है यहाँ पर dy/dx निकालना। अब dy/dx कैसे निकलेगा जरा सोच के बताना है। यहाँ से क्या निकालूंगा? ये t के फॉर्मेट में है, तो यहाँ पर क्या निकलेगा? ये dy/dt निकलेगा। बताएंगे यार इसका डिफरेंशियल क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू t? कर रहा हूँ, ध्यान रखना इस बार। क्या होगा? e⁻t का डिफरेंशियल e⁻t ही होगा, और t का क्या हो जाएगा? 1। 1। t का 1 हो जाएगा। क्या समझ आई dy/dt? e⁻t का डिफरेंशियल e⁻t ही रहेगा, मगर विद रिस्पेक्ट टू t कर रहा हूँ तो t का क्या हो जाएगा? 1। अब यहाँ से क्या करूंगा इसको मैं? dt/dx। क्यों? t x के फॉर्मेट में है, t का डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x कर रहा हूँ। बताएंगे इसका आंसर क्या बनेगा? सर 3x²। हाँ जी, इसका आंसर क्या बन जाएगा? 3x²। ये बात क्लियर है मेरी? नहीं, ये x⁻n वाला रूल देखो, x⁻n से n कितना है यहाँ पे? 3, तो इसका डिफरेंशियल क्या हो जाएगा? 3x⁻3 - 1। तो क्या मैं इसे 3x² लिख सकता हूँ कि नहीं? बात समझ आ गई? और जाना ना मैं क्वेश्चन को कैसे चेंज कर रहा हूँ, और टारगेट तो dy/dx निकालने का है। अरे मेरे पास dy/dt है, मेरे पास dt/dx है। अब इन दोनों का मैं कैसे यूज करूं कि dy/dx आ जाए, ये आपको सोचना होगा। यहाँ पर मेरा जो टारगेट है, अरे वो तो dy/dx निकालने का है। इन दोनों का मैं कैसे इस्तेमाल करूं कि dy/dx बन जाए? क्या करूं इन दोनों को आपस में? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा इन्होंने कि dy/dt इंटू क्या करो? dt/dx। काट नहीं रहा, काटूंगा तो फिर वो थोड़ा सा फिर लॉजिक नहीं बनेगा मेरा, मगर अल्टीमेटली बात तो वही हो रही है। ये दोनों कट के क्या बन गया? dy/dx। अब मैं क्या करने वाला हूँ? dy/dt की वैल्यू यहाँ से लगाने वाला हूँ e⁻t, और dt/dx की वैल्यू क्या लगाने वाला हूँ? dx²। मगर t तो मैंने अपनी तरफ से जनरेट किया था, t को हटाना होगा मेरे को। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 3x² e⁻x³। ये 1 सेकंड मतलब 2-3 सेकंड में आंसर निकाल दिया। इसमें मेरे को 2-3 मिनट लगते होंगे, मगर काम वही हो रहा है। ये भी चेन रूल है, ये भी चेन रूल है, मगर यहाँ चेन रूल प्रॉपर तरीके से कर रहा हूँ, यहाँ चेन रूल ओरली लगा। हाँ जी, बात क्लियर है मेरी आपको सभी को? विशेष और आरोप क्लियर है? ये चेन रूल के तरीके से कराया है मैंने प्रॉपर। यस सर। चलिए और भी देखो इस तरह से थोड़ा आपके संग डिस्कस करते रहेंगे, ये क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। अच्छा मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछूं, जरा सपोज करो
मेरे पास कभी ऐसी स्थिति आ गई, मेरे पास dy/dt है और मेरे पास dx/dt है, सोच के बताना यार, प्रेजेंस ऑफ माइंड है, dy/dt है, dx/dt है, चाहिए मेरे को dy/dx, क्या करेंगे? हाँ जी, ये आप सही बता रहे हो। हाँ जी, और बताएंगे आप इधर क्या करने वाला हूँ यहाँ पर मैं, यहाँ dy/dx निकालने के लिए मेरे को क्या करना होगा, dy/dt को dx/dt से डिवाइड करूंगा, अरे तभी तो कट के dy/dx बनेगा। ये क्वेश्चन पे डिपेंड कर जाता है कि हमें कई बार मल्टीप्लाई करना होता है, कई बार डिवाइड भी करना होता है, ये क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। हाँ जी, क्लियर है, आगे बढ़ा जाए। चलिए, और थोड़ा सा आप हल्का सा प्रेजेंस ऑफ माइंड का यूज करेंगे। फॉर्मूले में आपके लिए पूरे लिख दूंगा, है ना, फॉर्मूले आपके लिए कोई नई चीज है, तो ये आप नई चीज सीख रहे हो तो एकदम कमांड नहीं होगा फॉर्मूलों पर, फॉर्मूले मैं लिखूंगा, बाकी आप थोड़ा सा सोच के बताएंगे कि इसका आंसर कैसे निकालेंगे। मैं एक बार लिखता हूँ क्वेश्चन नेक्स्ट, फिर प्रेजेंस ऑफ माइंड है सारा, है। ये एक्सरसाइज में कोई बहुत नई चीज नहीं बतानी मेरे को, है ना। हाँ, हटा दूं मैं से क्या, चल लिख लेना आराम से, है ना। कुछ फॉर्मूले में लिखे रहने देता हूँ यहाँ पर, कुछ फॉर्मूले और लिख दूंगा मैं आपके लिए, है ना। फिर प्रेजेंस ऑफ माइंड का इस्तेमाल करेंगे और क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताएंगे। 4 इज इक्वल टू है साइन, फिर यहाँ पर है tan इनवर्स। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आपको काफी ज्यादा प्रेजेंस ऑफ माइंड रहना होगा, जरा सा भी आपने ध्यान हटाया नहीं, गलती हो जाएगी। मैं इससे रिलेटेड सारे फॉर्मूले पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ, इससे रिलेटेड जितने फॉर्मूले हैं सारे लिख देता हूँ। हाँ जी, एक मेरे को जरूरत पड़ेगी इसमें d/dx ऑफ साइन एक्स की, बताएंगे ना फॉर्मूला क्या होता है साइन एक्स का? cos x। बिल्कुल सही, साइन एक्स का डेरिवेटिव हो गया कॉस एक्स। एक मेरे को इसमें जरूरत पड़ेगी फॉर्मूले की tan इनवर्स एक्स की, ये याद है किसी को? 1/1 plus x square। 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर मेरे को इसमें एक जरूरत पड़ेगी e की पावर x की, हाँ जी, e की पावर x का डिफरेंशियल e की पावर है। e की पावर x। ये 3 फॉर्मूले इसमें जरूरत पड़ने वाली है, मगर फॉर्मूले तो आपके पास हैं, बाकी आपका माइंड का गेम है ना, बाकी आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड के गेम, आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड से चलना होगा। और मैं क्या कर रहा हूँ उसका, यहाँ पर dy/dx, मैं क्वेश्चन को ब्रेक करके भी कर सकता हूँ, और उसमें लगभग दुगना टाइम लगता है करने में, दुगने से 3 गुना टाइम भी लग जाता है कई बार, है ना, तो बहुत टाइम लगता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप शॉर्टकट तरीके सोचें। ये एक एंगल की तरह से है, ये 2 चीज नहीं है, एक ही चीज है ना। तो पहले डिफरेंशियल किसका होगा, इस साइन का होगा। क्या लिखेंगे, आंसर बताओ जरा। cos tan इनवर्स ex। cos ब्रैकेट में tan इनवर्स e की पावर -x, ये आपको बात क्लियर है? ठीक है, तो साइन का तो हो गया, मगर अब मैं जाने वाला हूँ क्या, tan इनवर्स का। क्या करेंगे इनटू में, हाँ जी बताएंगे जरा, क्या लिखने वाला हूँ जरा सोच के बता सकते हो? यहाँ क्या लिखने वाला हूँ इनटू में, सर फिर हम क्या इनको मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर आने से? tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और tan इनवर्स यहाँ क्या है, e की पावर -x, तो 1/1 प्लस e की पावर -x और होल स्क्वायर। अब समझ आया नहीं आया? हाँ ये बात समझ आई नहीं, मगर अभी आंसर पूरा नहीं हुआ, भी ध्यान रखना। tan into इनवर्स का तो हो minus गया, e की मगर e पावर की पावर -x। -x का नहीं हुआ अभी तक, इनटू e की पावर -x का डेरिवेटिव क्या होगा, e की पावर -x ही होगा, मगर आंसर अभी भी इनकम्प्लीट है। सर ई क्या के रह आगे गया? माइनस इनटू, माइनस। बस अब ये पूरा आंसर कंप्लीट हो गया। अब कुछ समझ में आया नहीं आया लॉजिकली कि चेन रूल चलाते हैं, पहले साइन का cos करा, फिर tan इनवर्स x का 1/1 प्लस x। अब tan इनवर्स का तो कर दिया, बट x थोड़ी है जो 1 हो जाएगा, e की पावर -x, e की पावर -x कर दिया, पर x नहीं है, -x है, तो -x का -1 और आएगा, यही पूरा आंसर है। बिल्कुल सही आंसर है ये। इसको थोड़ा सा मैं अच्छे से लिख देता हूँ, माइनस e की पावर -x, यहाँ पर cos, यहाँ पर है tan इनवर्स e की पावर -x, और 1 प्लस e की पावर मैंने इसको लिख दिया -2x। ये कौन सा रूल यूज कर लिया मैंने इसको, -2x लिखते समय कौन सा बेसिक रूल होता है ये आपका, जिससे मैंने इसको e की पावर -2x बना दिया, बता सकते हो कौन सा रूल है ये? सर एक्सपोनेंशियल रूल को मल्टीप्लाई। एक्सपोनेंट्स रूल है ना,
x की पावर m और पावर कितनी है n, तो मैंने क्या कर दिया इसको x की पावर mn लिख दिया। आप जानते होंगे जब पावर के ऊपर पावर होती है पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। अच्छा ये बताएंगे कि x की पावर m है और डिवाइडेड बाई x की पावर सपोज करो 2 है, तो इसका आंसर क्या बनेगा? x की पावर m-2। हाँ, x की पावर m-2 ये बन जाएगा x की पावर m-2। और जरा एक और बताना जरा कि x की पावर m है इंटू y की पावर m है, इसका आंसर क्या बनेगा? xy की पावर m। यहाँ बनेगा x y की पावर m। जब पावर सेम होती है तो बेस मल्टीप्लाई हो जाती है, और जब पावर सेम होती है तो इस तरह से अगर है कि अगर यहाँ पर हम मान के चलो कि यहाँ पर है x की पावर m और यहाँ x की पावर कितनी है 2, जब बेस सेम है तो पावर क्या होंगी आपस में ऐड हो जाएगी है ना। तो यहाँ x की पावर क्या बनेगा हमारे पास m+2। चलिए बेसिक रूप से तो कंफ्यूज ना हो, एक ही चीज है ना, ऐसे लिख दो ये ऐसे लिख दो, बात एक। हाँ इसको डिस्कस नहीं करना इसमें, ये क्लियर थोड़ा सा। चलिए और थोड़ा सोचेंगे क्वेश्चन नंबर 5। हाँ इसे लिख लो आप, है ना, इसे आराम से लिखो और मैं फिर अगला वाला क्वेश्चन आपके संग डिस्कस करूंगा। फॉर्मूले में साइड में सारे इसलिए लिख रहा हूँ, फॉर्मूले का कंफ्यूजन नहीं है, फॉर्मूले तो आप याद कर लोगे है ना, एक दिन में नहीं 1-2 दिन में याद कर ही हो जाएंगे सारे, कोई बहुत मुश्किल नहीं है फॉर्मूले इसके। सर इस क्वेश्चन में तो लॉग है, तो लॉग का डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं? वो मैं बताता हूँ, वो मैं सारा आपको बताता हूँ, बस ये थोड़ा सा नोट करते हैं जब तक मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ। और मैं फिर कह रहा हूँ फॉर्मूले सारे मैं आपके लिए लिखूंगा है ना, फॉर्मूले प्रूफ करने के लिए ज्यादा आते नहीं है, तो ये फॉर्मूले फिर कह रहा हूँ फर्स्ट प्रिंसिपल से सारे प्रूफ होते हैं। मोस्टली फॉर्मूले जो प्रूफ होते हैं वो फर्स्ट प्रिंसिपल से होते हैं। आप कहोगे तो मैं करा भी दूंगा, ना भी करो तो कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है। लॉग और यहाँ पे क्रॉस फिर है e की पावर x। हाँ जी आपने लिख लिया हो तो हम पहले मैं इसके साइड में फॉर्मूला लिख देता हूँ है ना। देखो e की पावर x की जरूरत पड़ेगी तो e की पावर x तो है ही, और बाकी यहाँ पर जरूरत पड़ेगी हमें cos x के डेरिवेटिव की। तो cos x का डेरिवेटिव क्या आता है हमारा माइनस का sin x। एक फॉर्मूले की और जरूरत पड़ेगी, वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर d/dx ऑफ log x, और log x का डेरिवेटिव होता है 1/x। इसे लॉगरिथमिक फंक्शन कहते हैं। ये डीप में थोड़ा सा हल्का सा पढ़ोगे अगली एक्सरसाइज में, बहुत ज्यादा डीप में अभी भी नहीं है ना, बहुत ज्यादा डीप में ऐसा नहीं है, मगर इसका हाँ थोड़ा सा आप बेसिक रूल्स पढ़ाएंगे लॉग के अगली एक्सरसाइज। हाँ जी इसको हटा दो नीचे से। चलिए मैं नीचे से हटा रहा हूँ, अब आप सोचना शुरू करेंगे दिमाग में अपने कि क्या करना है। तो ये देखें सबसे पहले ये कंफ्यूजन होता है, क्या ये एक चीज है दो चीज है? पहले तो ये बताओ कि एक लॉजिक मतलब एक टर्म है या दो टर्म है? सर एक ही है, एक ही टर्म है, यानी कि प्रोडक्ट टू तो नहीं लगना। अगर मैं इसी क्वेश्चन को सपोज करो ऐसे लिख देता log x इंटू कॉस एक्स, ऐसे लिख देता। अब ये दो टर्म है एक टर्म है? अब दो टर्म बन गई, अब इसमें क्या लगेगा? प्रोडक्ट टू लगेगा। अब इसमें प्रोडक्ट टू लगेगा, सपोज करो ये क्वेश्चन मान के चलो, तो इसमें क्या लगेगा? प्रोडक्ट टू। प्रोडक्ट टू के लिए क्या करता हूं मैं? फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ सेकेंड, यानी क्या करता माइनस का साइन एक्स प्लस यहाँ पर क्या करता cos x इंटू log x का डेरिवेटिव 1/x, और ये हमारा आंसर बन जाता है ना। अगर ये क्वेश्चन ये है ही नहीं तो मैंने ऐसे लॉजिकली आपको समझा दिया कि वहां प्रोडक्ट टू लगेगा बट यहाँ प्रोडक्ट टू नहीं लगना। अरे ये तो एक ही चीज है, दो चीज है ही नहीं, तो अलग कर ही नहीं सकते। अब हम आते हैं इसके डेरिवेटिव पर, एक एक करके बताएंगे। पहले इसका डेरिवेटिव होगा, हाँ जी बताएंगे क्या लिखेंगे? सर 1/cos ex। बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो, 1/cos e की पावर x। आपको समझ आया? समझ आ गया ना? ये इसको x मानो थोड़ी देर के लिए, लॉग का तो हो गया मगर इसका थोड़ी हुआ है, इंटू इंटू है ना, इंटू। अब किसका होगा?
इस cos का सर होगा। फिर अब माइनस साइन cos का क्या Minus होगा? sin e माइनस power साइन x e की पावर x। अरे cos का भी हो गया मगर into e की पावर x ex. का नहीं हुआ, इंटू e की पावर x इंटू कुछ होना है नहीं, क्यों? क्योंकि 1s की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि माइनस x नहीं है जो फर्क पड़ेगा। अब मैं इसको लिखूं ना लिखूं उससे आंसर में फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए बस इसके आंसर को ढंग से लिख लेते हैं एक बार, और ध्यान रखना इस e की पावर x से कहीं काट मत देना ऐसे कहीं, ये नहीं कर सकता, ये एंगल की तरह से है ना, तो इसका आंसर Sir, हो जाएगा, minus tan e की power हाँ x. ये लिख सकते हैं माइनस 10 e की पावर x। क्यों? क्योंकि माइनस तो ये रहा, e की पावर x ये रहा, साइन अपॉन कॉस 10, ये बिल्कुल सही आंसर, परफेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन बहुत इजी है, बहुत ज्यादा इजी है, मुझे उम्मीद है कि आप सभी बड़े आराम से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, y इज इक्वल टू e की पावर x प्लस e की पावर x स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, बीच में लिखा नहीं है ना दो टर्म, वो मैं लिख देता हूँ ना, प्लस e की पावर x4 प्लस e की पावर x5। ये पूरा क्वेश्चन है, एक एक करके हम आपके संगे डिस्कस करेंगे। ये बीच की दो टर्म नहीं लिखी थी वो मैंने लिख दी है ना। क्या करने वाले हैं, इसका भी हम डेरिवेटिव dy अपॉन डी। हाँ जी, आप बताएंगे इसका डेरिवेटिव क्या होगा? पहले प्लस माइनस में डेरिवेटिव अलग होता है ना, इसका क्या होगा डेरिवेटिव? e की पावर x बिल्कुल सही, e की पावर x खत्म, इसका डिफरेंशियल हो गया, इसको टिक लगा देते हैं ना, भूलना यहाँ पे। e की पावर x स्क्वायर का डेरिवेटिव E की power x square dot into 2x. e की पावर x स्क्वायर इंटू 2x. इंटू 2x इंटू 2x। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ेंगे, e की पावर x क्यूब, e की e की पावर पावर x क्यूब क्यूब इंटू 3x Into स्क्वायर 3x square. 3x स्क्वायर, वेरी गुड। e की पावर x4, e की पावर x x4 की इंटू पावर 4 into 4x क्यूब 4x cube. 4x क्यूब प्लस e की पावर x5 इंटू 5x. e की बस, power इतना 4. आसान था, बहुत आसान था। अरे मैं इसको टी मानता, ये करता वो करता, कम से कम मेरे को इसमें 5 मिनट लग जाते करते करते, है ना? क्यों इतना लेंदी क्वेश्चन किया जाए, बस यही आंसर है। आंसर आप चाहो तो चेक कर सकते हो, 2x e की पावर x स्क्वायर प्लस, इसको ढंग से लिख रहा हूं मैं, है ना, और कुछ नहीं कर रहा, 3x क्यूब प्लस 4x क्यूब e की पावर x4 प्लस 5x4 e की पावर x5। आंसर तो वो भी था, बस इसको मैंने अच्छे से थोड़ा सा रीअरेंज कर दिया है, और कुछ नहीं करा इसके अलावा। चलिए आप लिख लीजिए, और देख रहा हूं मैं केवल 4 क्वेश्चन और बचते हैं, इसके साथ ही ये एक्सरसाइज हमारी पूरी कंप्लीट होती है। इसके बाद हमें थोड़े से लॉग के रूल्स बताने होंगे, प्रॉपर टाइमिंग होगा आज तो हम आज ही स्टार्ट करेंगे, नहीं तो टाइम अगर कम होगा, जैसे आपकी क्लासेस वगैरह भी होती है 6 बजे के आसपास, तो हम टाइम होगा तो ही स्टार्ट करेंगे, नहीं तो फिर नेक्स्ट क्लास में इसके प्रॉपर लॉग के रूल्स बताएंगे जो एक्सरसाइज में यूज होती है, नेक्स्ट एक्सरसाइज में उसको हम करेंगे बड़े आराम से, है ना। और क्यों यूज करते हैं लॉग, क्या लॉग का फायदा होता है, ये सारी चीजें हम क्वेश्चन लेसन डिस्कस भी करेंगे। इसको मैं हटा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 5 को, और 6 भी हो गया। अब मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7, फिर एक बार आप कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 एक ऐसा क्वेश्चन है जो स्टूडेंट्स रिपीट करवाते हैं हमसे, अंडर रूट e की पावर अंडर रूट x। मुश्किल नहीं है, प्रेजेंस ऑफ माइंड है, ये रिपीट करवाते हैं क्वेश्चन, है ना। ये स्टूडेंट कई बार जब भी उससे पूछो इस एक्सरसाइज के बारे में, तो कहते हैं सर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया था 7th वाला, है ना। हाँ जी, कोई सजेशन देगा कि कैसे डिफरेंशियल होगा इसका स्टार्ट? पहले फॉर्मूले लिख देता Sir, हूँ, 1/2 फॉर्मूले इसमें एक तो इसकी जरूरत पड़ेगी, और एक इसमें फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी x की पावर n, और ये तो आपको याद हो गया होगा क्योंकि 11th में भी आपने यूज किया हुआ है। केवल 2 फॉर्मूलों की जरूरत पड़ने वाली है ना। चलिए मैं बाकी सब हटा रहा हूँ यहाँ से, जिससे आप हटा दो नीचे वाले को, चलिए फोकस कर सके आप, जिससे सब चीजों को यहाँ से हटा रहा हूँ। मैं जैसे कह रहा हूँ कि स्टूडेंट रिपीट करवाते हैं इस क्वेश्चन को, है ना, मतलब उनको क्लियर नहीं होता एक बार। पहले बताओ कैसे कैसे स्टार्टिंग करूँगा इस क्वेश्चन की? सर हम रूट को रिप्लेस Sir, कर root देंगे को half की 1/2 power लिख से। देंगे. बिल्कुल सही कह रहे हो, ये कह रहे हैं e की पावर अंडर रूट x, और उसको क्या लिखते हो 1/2 लिखते। पहले बताओ इसमें कोई दिक्कत तो नहीं? अब अंडर रूट का डिफरेंशियल होगा इस वाले रूट से, ठीक है। चलिए इसका डिफरेंशियल करना शुरू करते हैं। पहला डिफरेंशियल किसका होता है? पावर का। यहाँ लिखेंगे 1/2 e की पावर अंडर रूट x, वो क्या हो जाएगा 1/2 -1, क्या बन गया -1/2।
बाद में लिख देंगे। खैर पावर का डिफरेंशियल हो गया, फिर किसका डिफरेंशियल होना है? e की पावर अंडर रूट एक्स का। हाँ, इसका डिफरेंशियल क्या होगा? इनटू सर e की 1 power upon e की पावर अंडर रूट एक्स का डिफरेंशियल e की पावर अंडर रूट एक्स ही रहेगा, यस सर। क्योंकि e की पावर x ही रहता है। मगर e का तो हो गया, अंडर रूट एक्स का अभी तक नहीं हुआ, इनटू सर उसका भी पहले की तरह ही होता 1/2 एक्स की पावर -1/2। आंसर तो मैंने पूरा लिख दिया, एक बार फिर रिपीट करूंगा, और जिसको नहीं समझ आया है उसके लिए मैं इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी कर सकता हूँ, और उसमें टाइम लगता है थोड़ा। आपको समझ आया लॉजिक? नहीं, पहले क्या करा, 1/2 पावर एक कम हो गई, e की पावर अंडर रूट एक्स का क्या हो गया, e की पावर अंडर रूट एक्स ही, और अंडर रूट एक्स का नहीं हुआ अभी तक। अरे अंडर रूट एक्स का मतलब कितना होता है? 1/2, तो क्या हो जाएगा 1/2 एक्स की पावर -1/2। ये मेरा पूरा आंसर है। हाँ, ये कुछ पूछना तो नहीं है विशेष, आरव और स्नेहा, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं? सर वैसे रूट का नहीं होता 1 बाय फिर रूट में? हाँ, क्या कहते हैं आप? अंडर रूट एक्स का डिफरेंशियल क्या कहते हैं? ये होता है 1/2 नीचे अंडर रूट एक्स, ये कह रहे हो? हाँ जी सर। हाँ, तो ये भी वही चीज है, ये कह रहे हैं इसका डिफरेंशियल ये होता है। क्या इसमें कोई फर्क है क्या? ये भी वही चीज है, ये भी वही चीज है। अरे इसको जब मैं लिखूंगा ना, तो ये क्या हो गया, 2 और 2 कितना हो गया, 4। एक्स की पावर -1/2 कितना हो गया, नीचे आके अंडर रूट एक्स। अरे होल की पावर कितनी है, 1। तो आंसर कैसे एडजस्ट कर रहा हूँ जरा, यहाँ से कितना हो गया, e की पावर अंडर रूट एक्स 1/2 -1 कितना हो गया, -1/2, और e की पावर अंडर रूट एक्स की पावर क्या हो गया, 1। पहले यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं? हाँ जी, बता सकते हैं। इस क्वेश्चन को और सिंप्लीफाई किया जा सकता है। अरे ये इसी की पावर कितनी है, 1, ये उसी की पावर कितनी है, -1/2। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 4 अंडर रूट एक्स, और e की पावर अंडर रूट एक्स 1 -1/2 कितना हो गया, 1/2। और अगर आंसर ऐसे भी लिख दूं तो भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नीचे कितना हो गया, 4 अंडर रूट एक्स। ये हमारा फाइनल आंसर है। हाँ जी, कुछ पूछना तो नहीं आपको? क्लियर है? थोड़ा सा लॉजिक सुना आया? ठीक है, कोई दिक्कत है नोट कर लेना, उसको अलग से डिस्कस कर लेंगे, है ना। वैसे मेन चीज समझ में आ जाएगी आपके, ना इतना ज्यादा दिक्कत इसमें है नहीं। थोड़ा सा बस हल्का सा आपको थोड़ा कंसंट्रेट करना पड़ता है इन क्वेश्चन पे। हाँ जी, विशेष कुछ पूछना तो नहीं है इस क्वेश्चन में? इसमें का ये क्वेश्चन रिपीट करवाते हैं स्टूडेंट, क्लियर है? हाँ जी। चलिए खैर, तो बढ़ते हैं आगे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हमारे केवल कुछ क्वेश्चन और रहते हैं, 8, 9 और 10 ये एक्सरसाइज हमारी खत्म हो गई। आज यहाँ पे लाइट भी नहीं है, एसी भी काम नहीं कर रहा है, गर्मी भी काफी ज्यादा हो रही है। हाँ, ये बात भी सही है। क्वेश्चन नंबर 8, फिर इसमें आप जरा थोड़ा सोचेंगे, y = log, और फिर यहाँ पर log x। तो पहले तो सबसे पहले दिमाग में यही लगाओ कि दो चीज है कि एक चीज है, एक ही चीज है ना। फॉर्मूला कौन सा लगना है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। फॉर्मूला इसमें एक ही काम करेगा, d/dx ऑफ log x। हाँ, याद हो गया होगा अब तो, ही नहीं, डेरिवेटिव ऑफ log x 1/x है ना, ये डेरिवेटिव होता है। और e की पावर x का डेरिवेटिव, e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x ही रहता है। इसको हटा दो नीचे सारा। चलिए अब करते हैं, थोड़ा फोकस करते हैं इस क्वेश्चन पे। बहुत आसान हो गया है अब तो। खैर फॉर्मूला आपके पास दिखाई है, यानी क्या करें हमने, dy/dx। ध्यान रखना पहले इस लॉग का डिफरेंशियल होगा। चलिए बताएंगे यार आंसर क्या लिखने वाला हूँ। 1/log x हो जाएगा। हाँ, या और भी बताएंगे, ये आंसर सही आ गया मेरे पास, फिर भी बताएंगे। पहले क्या आंसर लिखेंगे, सबसे पहले 1/log x। 1/log। भाई इसको x मान के चलो, 1/x यानी कि 1/log x। मगर इस log x का अभी तक नहीं हुआ, इनटू सर 1/x 1/x। 1/x। बस यही आंसर है, यही आंसर है। समझ में आया आपको कैसे आया? चलो उसको अलग से डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन को जैसे मैंने कहा ब्रेक करके भी कर सकते हैं, और अगर सपोज करो ऑलरेडी समझ गए तो ज्यादा बेटर है। पहले इस लॉग का डिफरेंशियल किया, 1/log x आ गया, इसका तो हो गया, मगर इस वाले log x का नहीं हुआ।
इनटू log x का क्या हो गया 1/x। बस नहीं, अगर कोई दिक्कत है सपोज करो तो मैं कैसे करा सकता हूँ और अच्छे से, log और यहाँ पे कितना है log x, तो मैं यहाँ t किसको मानूंगा log x को t मानूंगा, तो y इज इक्वल टू क्या बन जाएगा क्वेश्चन log t, और t बराबर कितना है log x। होता क्वेश्चन को दो क्वेश्चन बना दिए मैंने। अब यहाँ क्या करने वाला हूं मैं, यहाँ पर dy अपॉन dt, हाँ जी log t का डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू t क्या लिखा जाएगा, log t का डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू t क्या लिखेंगे 1/t, है ना, जैसे log x का 1/x होता है विद रिस्पेक्ट टू x है ना यहाँ पर। और यहाँ से क्या लिखेंगे, यहाँ बताने ना dt अपॉन dx, यहाँ पे क्या लिखा जाएगा log x का डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x, क्या लिखा जाएगा इसका आंसर 1/x। ठीक है, मगर मेरे को तो क्या निकालना है dy अपॉन dx, शुरू में दे रखा है, और इन दोनों का हेल्प चाहिए, तो इन दोनों की हेल्प से क्या एक करने वाला हूं मैं dy अपॉन dx निकालने के लिए, भाई dy अपॉन dt को किससे मल्टीप्लाई करूंगा dt अपॉन dx से, तो 1/tx, तो सही कह रहे हो 1/x और t, अरे t तो हटेगा, t हट के क्या बनेगा log x, और देखो वही वापस आंसर आएगा, है ना। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, कभी कंफ्यूज हो रहे हो तो फिर शॉर्टकट ना अपनाएं, कंफ्यूजन है तो उसको कुछ टी मान लें, फिर क्वेश्चन 2 या 3 पार्ट में, 2 या 3 पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं, मगर जितना ज्यादा आप ब्रेक करोगे क्वेश्चन को, क्वेश्चन उतना ही ज्यादा लेंदी होता चला जाएगा। चलिए क्लियर है आपको, बढ़ते हैं फिर लास्ट 2 क्वेश्चनों पर, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10, इसके साथ ही ये एक्सरसाइज हमारी खत्म हो। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, जो है हमारा एक तरीके से cos x अपॉन log x, और मुझे लगता नहीं कि फॉर्मूले लिखने की जरूरत पड़ रही है इसमें। हाँ जी, cos x का डेरिवेटिव और log x का डेरिवेटिव, बस फॉर्मूले तो तरीके से डिस्कस हो गए है ना, मगर क्या करेंगे इसमें, स्टार्टिंग कैसे होगी इस क्वेश्चन की, स्टार्टिंग कैसे होगी इस क्वेश्चन बता सकते हो, कौन से रूल से स्टार्टिंग होगी इसकी, क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस साइन एक्स अपॉन 1/x, ये गलत आंसर है बिल्कुल, क्या सर क्वेश्चन रूल से करेंगे। हाँ, कैसे स्टार्टिंग होगी इस क्वेश्चन की, तो u by v बनेगा। यूज से, है ना। क्वेश्चन टूल कुछ याद हुआ, क्वेश्चन टूल आपको डिनोमिनेटर डिफरेंशियल है ना, याद है, तो उसको अप्लाई करते हैं। डिनोमिनेटर मैं सीधे लिख दिया, डिफरेंशियल ऑफ न्यूमरेटर तो कितना हो गया माइनस का साइन एक्स, माइनस न्यूमरेटर डिफरेंशियल ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन में डिनोमिनेटर का स्क्वायर, बस यही आंसर है। चाहो तो माइनस कॉमन ले सकते हो, माइनस कॉमन ले लेंगे, यहाँ से क्या हो जाएगा साइन एक्स इंटू लॉग एक्स प्लस का कॉस एक्स अपॉन एक्स, और नीचे log x का होल स्क्वायर। और आप पीछे से बिल्कुल आंसर मैच करना चाहते हो तो इसका आंसर पीछे है, यहाँ पर है x साइन x इंटू लॉग एक्स प्लस का cos x, और नीचे है हमारे पास x log x का होल स्क्वायर, पीछे आंसर ये देखो। हाँ जी क्लियर है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं इसमें। आपका नाम बता देते, विशिधा, अक्षदा, ठीक है। क्लियर है, चलिए एक क्वेश्चन और करेंगे, ताकि अब हम थोड़ा सा मौसम भी ऐसे हो रहा है, तो इसको नेक्स्ट क्लास में अगली एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। लास्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10, y इज इक्वल टू, यहाँ पर है cos, ब्रैकेट में हमारे पास है log x प्लस e की पावर x। तो जब मैं चाह रहा हूँ कि सारे फॉर्मूले आपको पता ही हैं, cos का पता ही है, log x का पता ही है, e की पावर x का पता ही है,
इसका आंसर निकालो, इसका आंसर करो ये रहा। अब मैं आपसे पूछ के आंसर लिखूंगा और इसी क्वेश्चन को ही आज लास्ट रख रहे हैं क्योंकि लॉग के रूल्स वगैरह बताने हैं। मैं सोच रहा हूँ नेक्स्ट क्लास में इसको आराम से समझाएंगे सारे लॉग्स के रूल्स और नेक्स्ट क्लास में उसे डिस्कस करेंगे। प्लस माइनस में डेरिवेटिव अलग अलग हो जाते हैं, प्लस माइनस में डेरिवेटिव अलग अलग हो जाते हैं ना। चलिए मैं एक बार चेक भी कर लूंगा आपका। ये सही होते होते भी थोड़ा सा गलत हो गया है। हाँ जी, किसी और ने बताएंगे आंसर क्या लिखा? सर आंसर है माइनस साइन Sin ब्रैकेट log x प्लस एक्स इंटू 1/x। ये तो आपने लिखा बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक। हाँ क्या लगाना है? इंटू 1/x। हाँ बस, बाकी सब सही था। हाँ जी क्या हो गया? 1/x प्लस ex। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मैं कह रहा हूँ आपने काफी हद तक सही किया, हल्का सा बस यहाँ इंटू लगाना था बस, बाकी सब सही था। हाँ जी विशेष और आरव ये क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं इसमें? नो एलसीएम सर। लेके लेना हाँ तो आंसर है ना, ये आंसर भी अपने आप में बिल्कुल सही माना जाएगा। एलसीएम लेके लिख लो तो भी क्या फर्क पड़ने वाला है ना, 1 + x × e⁻x अपॉन x, ये आ जाएगा, यही आंसर है ना। पीछे जो आंसर लिख रखा है अगर आप देखेंगे तो ऐसे लिख रखा है, और यहाँ पर कितना है? साइन और यहाँ log x प्लस e⁻x, एक ही बात है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। तो इसके साथ ही देखिए ये पूरी एक्सरसाइज हमारी 10 क्वेश्चन की हमने कंप्लीट कर ली है 5.4। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम आपको पहले इसका बेसिक लॉजिक बताएंगे, लॉग के कुछ बेसिक रूल्स हैं वो बताएंगे आपके संग, और फिर इसको हम आगे बढ़ाएंगे नेक्स्ट क्लास में ही। जो भी आपको दिक्कत होगी, मतलब लॉक क्यों लगाते हैं, लॉक का क्या फायदा है, जो भी है वो सारा डिस्कशन हम इसको लेकर के नेक्स्ट क्लास में करेंगे। पीछे का कुछ पूछना तो नहीं है? कोई अभी जो कराया उसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं? नो सर। चलिए क्लास आपकी एंड करते हैं, आप 2 मिनट रुक जाए ना, कोई दिक्कत तो आपके साथ डिस्कस कर लेंगे एक बार, है ना। ये तो पहले से पढ़ रहे हैं तो इनको सब आती है ना। चलिए क्लास को आज हम यहीं पर ही एंड कर रहे हैं ना।